हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत ज्योग्राफी की क्लास में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में जो ग्रेविटी मॉडल है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो परिवहन भूगोल में जो गुरुत्व का मॉडल यहाँ पर दिया जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल है, तो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर आज अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह किस तरह का मॉडल है। ग्रेविटी मॉडल, जिसे गुरुत्व मॉडल कहा जाता है। तो यह मॉडल बताता है कि किन्हीं दो स्थानों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं या उन्हें प्रभावित किस तरह से, कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि दो स्थान होते हैं या दो यहाँ पर जो क्षेत्र होंगे, तो उनके बीच में पारस्परिक क्रियाओं का मतलब है कि गतिशीलता या मूवमेंट जो होगा वो किस तरह से प्रभावित होगा, चाहे वो जनसंख्या का हो या सामान का, किसी भी तरह से वस्तुओं का हो। तो यह इस मॉडल के द्वारा हमको पता चलता है, जो गुरुत्व मॉडल होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके लिमिटिंग फैक्टर, यानी जो नियंत्रक कारक होते हैं। तो इसके दो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं गुरुत्व मॉडल के अंतर्गत। तो वे कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है दूरी, डिस्टेंस, तथा दूसरा जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, नियंत्रण कारक होता है, वह जनसंख्या, पॉपुलेशन होता है। अब ये दोनों कारक किस तरह से यहाँ पर प्रभावित करते हैं, इंटरेक्शन होता है जो दो स्थानों के बीच में मूवमेंट होती है। तो जैसे सबसे पहले दूरी होती है। तो यहाँ पर जो दूरी होती है, देखिए दो स्थानों के बीच प्रवाह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ग्रेविटी मॉडल में हम क्या करते हैं, दो स्थान लेते हैं। तो माना ये पहला स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है। तो इनके बीच में जो दूरी होती है वह इनके बीच में गतिशीलता या प्रवाह के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य होता है दूरी के साथ जो प्रवाह होगा वो हमेशा कम होता है। अर्थात दो स्थानों के बीच में दूरी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उनके बीच का प्रवाह भी कम होता जाएगा। ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है फिजिक्स में, उसी के सदृश यह नियम यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर दूरी का जो संबंध होता है प्रवाह से, इंटरेक्शन से, वह व्युत्क्रम के रूप में होता है। जो अगला कारक है जनसंख्या, यह किस प्रकार से संबंधित होती है? तो दो स्थानों के बीच का जो प्रवाह होता है या जो मूवमेंट होता है लोगों का या परस्पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का, गुड्स एंड ऑब्जेक्ट का, वो उनकी जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितनी अधिक जनसंख्या होगी प्रवाह भी उतना ही ज़्यादा होगा दोनों स्थानों के बीच में। तो यहाँ पर जो ये दो कारक हैं इस तरह से इसको प्रभावित करते हैं। अब अभी आगे चलकर हम इन दोनों कारक से संबंधित यहाँ पर संयुक्त फार्मूला भी यहाँ पर दिया जाता है, तो उस फार्मूले को भी हम पढ़ेंगे और इसके ज़रिए किस तरह से यहाँ पर दो स्थानों के बीच में इंटरेक्शंस की प्रक्रिया निकाली जाती है उसको हम डिटेल में यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर दूरी और जनसंख्या के साथ जो दो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, इनके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अवधारणाएँ भी हैं जो किसी भी सिद्धांत या मॉडल की जो सबसे पहले अवधारणाएँ होती हैं। तो पहली जो अवधारणा है, दो स्थानों के बीच के जो प्रवाह होता है उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अर्थात जैसे दो स्थान हैं उनके बीच में कोई बैरियर, इस तरह से कोई जो बाधा है नहीं होनी चाहिए। गतिशीलता के लिए दोनों स्थान उपयुक्त होने चाहिए, उनके बीच में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। ये पहला जो अवधारणा पहली है। दूसरी अवधारणा है, जो दोनों स्थान हैं, दोनों स्थानों पर जनसंख्या की गतिशीलता समान होनी चाहिए। अर्थात जो दोनों क्षेत्र हैं जहाँ पर हम इस मॉडल को अप्लाई करेंगे, गुरुत्व मॉडल को, तो उन दोनों जो स्थान हैं वहाँ की जो जनसंख्या है वह निरंतर गतिशील होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो तीसरी अवधारणा है वह है लागत दूरी पर निर्भर करती है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो लागत होती है अर्थात जो कॉस्ट होता है दूरी के साथ बढ़ता जाता है। ज़्यादा दूरी ज़्यादा कॉस्ट और कम दूरी अपेक्षाकृत कम कॉस्ट यहाँ पर होता है। तो ये इसकी तीन अवधारणाएँ हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण के जरिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने तीन स्थान लिए हैं। तो यह पहला स्थान ए है, दूसरा स्थान यहाँ पर बी है और तीसरा स्थान सी है। अब देखिए यहाँ पर स्थान ए, बी और सी जो हैं, इन तीनों स्थानों की जनसंख्या को हमने समान लिया हुआ है, यानी कि तीनों की जनसंख्या कितनी है? 100 है। देखिए 100 है और यहाँ भी 100 है और 100, इस तरह से 100 तीनों स्थानों की जनसंख्या है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, देखिए ए से बी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और ए से सी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, अर्थात दूरी समान नहीं है। तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है गुरुत्व मॉडल के अंतर्गत, किस तरह से इसको निकाला जाता है। तो जो फार्मूला होता है इस तरह से होता है, देखिए पी ए इंटू पी बी अपॉन डी ए बी, यानी दोनों स्थान की जो स्थान लिए गए हैं, स्थान ए की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ प्लेस ए, यहाँ पर पी ए,
और ये पी भी हो जाएगा दूसरे स्थान की जनसंख्या का गुणनफल बटे जो हो जाएगा दोनों स्थान की डी ए बी, अर्थात ए और बी के बीच की जो दूरी होती है उससे हमको इसमें डिवाइड करना होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। तो पहली कंडीशन में देखते हैं, सबसे पहले ए तथा बी के बीच में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए की जनसंख्या कितनी है, 100 है, बी की जनसंख्या कितनी है, वो भी 100 है, और दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 4 किलोमीटर है। तो ए और बी के बीच में कितना यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, कितना यहाँ पर जो पारस्परिक क्रियाएं होंगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, टी ए बी से। ठीक है, तो टी ए बी बराबर हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी अपॉन डी ए बी। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 100, पहले जो स्थान ए की जनसंख्या 100 है और उसके बाद स्थान बी की जनसंख्या भी 100 है, 100 इंटू 100 अपॉन 4, यानी जो दोनों के बीच की दूरी 4 है। तो इस तरह से हल करने पे आ जाता है 2500 यानी 2500 आ गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेते हैं, ए और सी के बीच में देखते हैं। देखिए ए की जनसंख्या 100 है और सी की जनसंख्या भी 100 है, लेकिन अब इनके बीच की दूरी कम हो चुकी है, 2 किलोमीटर हो गई है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अब इसका आंसर आ गया है 5000। अर्थात देखिए जैसे ही दूरी कम हुई तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वह बढ़ गया, दोगुना हो गया। तो 4 किलोमीटर की दूरी पे जो यहाँ पर 2500 आ रहा था, तो अब यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी हुई तो यह कितना हो गया, दोगुना यानी 5000 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दूरी है, दूरी कम होने पर इंटरेक्शन बढ़ता है, दो स्थानों के बीच में मूवमेंट बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इसी जो मॉडल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इससे हम क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा दूरी में कम प्रवाह होता है और कम दूरी में ज़्यादा प्रवाह होता है। ठीक है, इंटरेक्शंस जो होता है दो स्थानों के बीच में। अब उसके पश्चात देखते हैं, अब यहाँ पर 3 स्थान जैसे ए बी सी हैं, इनके बीच की जो जनसंख्या है वो अलग अलग हो गई है। ठीक है, तो स्थान ए की जनसंख्या हो गई है 100 और उसी प्रकार स्थान बी की जनसंख्या हो गई है 200 और स्थान सी की जनसंख्या कितनी हो गई है, वो भी 100 ही है। अर्थात जनसंख्या हमने बदल दी है, लेकिन इनके बीच की दूरियाँ समान नहीं है। ए और बी के बीच की दूरी देखिए, समान है। ए और बी के बीच की दूरी देखिए 4 किलोमीटर है और ए तथा सी के बीच की दूरी भी 4 किलोमीटर है। तो इसमें अंतर इतना है कि जनसंख्या हो गई है असमान और दूरी हो गई है समान। तो इस स्थिति में हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए और बी के बीच हम निकालते हैं जो इंटरेक्शन होगा कितना होगा, टी ए बी। तो यहाँ पर ए की जनसंख्या 100 है, ठीक है, और बी की जनसंख्या 200 है और इनके अपॉन में आ जाएगा दूरी 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 5000। अब इसी तरह से ए व सी के बीच में अप्लाई करते हैं। देखिए ए की जनसंख्या 100 है और बी की जनसंख्या भी 100 है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है, दूरी तो समान है। तो इसको हल करने पे आ गया है 2500 यानी 2500। तो देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यानी कि जनसंख्या जिनके बीच में अधिक होगी वहाँ भी वहीं इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, बशर्ते जो दूरी है दोनों स्थानों के बीच में वो समान होनी चाहिए। तो देखिए ए और बी के बीच में इंटरेक्शन 5000 हो रहा है और दोनों की एक की जनसंख्या 100 थी और एक की 200 थी। अर्थात अधिक जनसंख्या में जो इंटरेक्शन हो रहा है, गतिशीलता है, वो भी बढ़ रही है। इसके विपरीत कम जनसंख्या में देखिए यहाँ पर ए की जनसंख्या 100 है और ये सी की जनसंख्या भी 100 है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वह कम हो गया है। देखिए 2500 हो गया है, आधा हो गया है। तो इससे हमको क्या बात पता चलती है, तो इससे यह पता चलता है कि अधिक जनसंख्या में अधिक प्रवाह होता है और कम जनसंख्या में कम प्रवाह होता है, बशर्ते दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये था जो परिवहन भूगोल के अंतर्गत ग्रेविटी मॉडल, जिस तरह से इसके यहाँ पर हमने पढ़ा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात ज्योग्राफी के विभिन्न जो यूनिट्स हैं उनके अंतर्गत सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और उनके संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।